अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्टडी जोन। लास्ट लेक्चर में हमने मीजोडर्म की डिटेल स्टडी की एंड इन आवर टोटल लेक्चर आवर डिस्कशन विल बी अबाउट एंडोडर्म। एंडोडर्म जो है ये बेसिकली टू मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। जो इसका फर्स्ट फंक्शन है ये इंड्यूस करती है फॉर्मेशन ऑफ सेवरल मीजोडर्म ऑर्गन्स को, यानी जो एंडोडर्म है ये क्रिटिकल होती है किसी भी नोटोकॉर्ड के फॉर्मेशन में, हार्ट, ब्लड वेसल या इवन द मीजोडर्म जर्मलिया। जो इसका सेकंड फंक्शन होता है एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म का, ये कंस्ट्रिक्ट करती है लाइनिंग ऑफ ट्यू ट्यूब्स विद अ वर्टिब्रेट बॉडी। तो डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी ट्यूब की अगर हम इनके अंदर बात करें तो जिनमें डाइजेस्टिव ट्यूब होते हैं वो एक्सटेंड होते हैं अलोंग द लेंथ ऑफ बॉडी, और जो बर्ड्स जो हैं वो इसी डाइजेस्टिव ट्यूब में फॉर्म होते हैं, जो कि फर्दर लिवर, गॉल ब्लैडर या पेनक्रियाज की फॉर्मेशन करते हैं। जो सेकंड ट्यूब होती है उसे रेस्पिरेटरी ट्यूब कहा जाता है, जो कि फॉर्म होती है एज एन आउट ग्रोथ ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब। जब डाइजेस्टिव ट्यूब की आउट ग्रोथ हो जाती है तो सेकंड ट्यूब जो है वो प्रोड्यूस होती है, और ये इवेंचुअली जो है ये प्रोड्यूस करती है टू लंग्स को। और जो रीजन होता है डाइजेस्टिव ट्यूब के इंटीरियर टू द पॉइंट जहाँ पे रेस्पिरेटरी ट्यूब ब्रांचेस जो है वो फेरिंग्स की तरफ जा रहे होती हैं, और जो एपिथेलियल आउट पॉकेट्स होती हैं फेरिंग्स की वो फिर टॉन्सल्स को जनरेट करते हैं, ये गिव राइज करते हैं। और जो थायराइड, थाइमस एंड पैराथायराइड ग्लैंड है ये इवेंचुअली रेस्पिरेटरी ट्यूब इटसेल्फ बना रहे होते हैं। जो रेस्पिरेटरी डाइजेस्टिव ट्यूब्स जो हैं ये बोथ जो हैं ये प्रिमिटिव गट से ही ड्राइव होती हैं। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ फोर गट एंड हिंड गट रीजन की बात करें तो एट फर्स्ट जो ओरल एंड है वो ब्लॉक हो जाता है बाय रीजन ऑफ एक्टोडर्म। एक्टोडर्म जिसे कहा जाता है ओरल प्लेट या सुमेटोडर्म। एट अबाउट 22 डेज इन ह्यूमन एम्ब्रियो जो स्मेटोडम्स हैं ये ब्रेक होते हैं, और फिर जो ओरल ओपनिंग है डाइजेस्टिव ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन होती है। ये जो दोनों एक्टोडर्मल रीजन है ये इंटरेक्ट होते हैं एक दूसरे के साथ, और जो रूफ होती है ओरल रीजन की वो फॉर्म करते हैं ट्रैथिक्स पाउच, या जो कि फिर फर्दर बिगेन करते हैं ग्लैंडुलर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो न्यूरल टिश्यू होता है ऑन द फ्लोर के ऊपर, तो ये फिर फर्दर न्यूरल पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड बना रहा होता है। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके अंदर एक डुअल रीजन होता है जो कि फर्दर रिफ्लेक्टेड होता है अडल्ट फंक्शन में। फिर हमें यहाँ पे फेरिंग्स भी देखने को मिली। फेरिंक्स जो है ये इंटीरियर एंडोडर्मल पोर्शन है डाइजेस्टिव सिस्टम का और रेस्पिरेटरी ट्यूब्स का, जो कि बिगिंस होता है फेरिंग्स के अंदर। और जो मेमेलियन एम्ब्रियो ये प्रोड्यूस करता है फोर पेयर ऑफ फिरेंजल पोचेस, जो कि फिर बिटवीन दीज पोचेस जो है फिरेंजल आर्चेस प्रेजेंट होते हैं। फिरेंजल पोचेस जो है ये फिर फर्दर ऑडिटरी कैविटीज ऑफ मिडल ईयर बनाते हैं, जो कि एसोसिएट कर रहे होते हैं यू स्टेशन ट्यूब के साथ। और जो सेकंड पेयर होता है पोचेस का ये गिव राइज करता है वॉल्स ऑफ टॉन्सिस। जो थर्ड पेयर होता है फ्रेंजल पोचेस का ये थाइमस का फॉर्मेशन करते हैं। जो अदर पेयर होते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड के वो भी इसी फोर फ्रेंजल पेयर से ही जनरेट होते हैं। यहाँ पे अगर हम डाइजेस्टिव ट्यूब्स की डेरिवेटिव बात करें तो पोस्टीरियर टू फेरिंग डाइजेस्टिव ट्यूब जो है वो कंस्ट्रिक्ट करती है इसोफेगस की तरफ, और जो फॉलोड होती है बाय स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन से। और जो एंडोडर्मल सेल है वो जनरेट करते हैं ओनली द लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ट्यूब एंड इट्स ग्लैंड्स। और जो मेसेनकाइमल सेल हैं ये फॉर्म करते हैं सिफ्लेनिक पोर्शन ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म, जो कि फर्दर सराउंड करते हैं ट्यूब को, जो कि प्रोवाइड करते हैं मसल्स पेरिस्टालसिस के लिए। अगर हम स्पेसिफिकेशन ऑफ गट टिश्यू की बात करें तो जब एंडोडर्मल ट्यूब जो है वो फॉर्म होते हैं टेट्रापोड्स के अंदर, तो एंडोडर्मल एपिथेलियम जो है वो एबल हो जाते हैं कि वो रिस्पॉन्स करे डिफरेंशियली टू फॉर्म आर रीजनली स्पेसिफिक मेसोडर्मल मेसेनकाइमा। तो ये जो रिस्पॉन्सेज है ये इनेबल कर देते हैं डाइजेस्टिव ट्यूब को, रेस्पिरेटरी ट्यूब को, कि वो डिवेलप हो डिफरेंट स्ट्रक्चर में, डिफरेंट रीजन में। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि डाइजेस्टिव ट्यूब जो है वो मीट्स करेगी डिफरेंट मेसेनकाइमा को, और जो डिफरेंशिएशन जो है वो इनमें वो इसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन के थ्रू होगी। अगर हम इनमें लीवर, पेनक्रियाज और गॉल ब्लैडर की बात करें तो जो एंडोडर्मल है वो फॉर्म कर रहा होता है लाइनिंग ऑफ थ्री एसेसरी ऑर्गन, जो कि डेवलप होते हैं इमीडिएटली बिहाइंड द स्टोमक। और जो हेप्टिक डाइवर्टिकुलम है ये एक ट्यूब है जो कि एंडोडर्म में एक्सटेंड होती है फोर गट से सराउंडिंग मेसेनकाइमा की तरफ। और ये जो मेसेनकाइमा है ये इंड्यूस करते हैं एंडोडर्म को कि वो प्रोलिफरेट हो या ब्रांच ऑफ हो ग्लैंडुलर एपिथेलियल ऑफ लीवर में। और जो पेनक्रियाज है ये डेवलप होते हैं फ्रॉम अ फियन ऑफ डिस्टिंक्ट डोर्सल एंड वेंट्रल डाइवर्टिक्यूला, जिसमें दोनों तरफ प्री मोर्डिया होते हैं जो कि फिर इवेंचुअली फ्यूज होकर अराइज होते हैं। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो वेंट्रल जो डक्ट है वो सर्वाइव्स करती है टू कैरी डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द इंटेस्टाइन। और अदर स्पीशीज जैसा कि डॉग हो गया तो इनमें डार्सल और वेंट्रल दोनों डक्ट जो हैं इंटेस्टाइन की तरफ वो एम्प्टी होती हैं। तो ये था एंडोडर्म का डिटेल्ड स्टडी। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।